ओम शांति। आज सभी दार्जिलिंग के भाई बहनें सामने हैं, तो खास साइंस के साधन के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं। वैसे तो पिछले साल तो कारसिंग में आए थे, लेकिन बिजी होने के कारण दार्जिलिंग तो नहीं पहुंचे। वैसे तो उससे पहले मैं काफ़ी सारा स्कूलों में, जेल में कार्यक्रम किया था। मुझे लगता है 8-10 दिन दार्जिलिंग वालों को टाइम दिया था और काफ़ी सारे जगह पर कार्यक्रम किए थे। तो विशेष आज समयानुसार बहुत सुंदर टॉपिक है। हमें व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता बनना है। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान के द्वारा व्यर्थों से मुक्त। बहुत सुंदर टॉपिक है। वैसे तो आजकल सभी तरफ जो माहौल है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का माहौल है। तो ऐसे परिस्थितियों के माहौल में रहते हुए भी हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है। कल की मुरली थी, मुरली के अंदर वरदान था। बाबा ने कहा कि बच्चे, कर्मों के गुह्य गति के ज्ञानी बनो और सुखदाता बनो, सबको सुख दो, खुद व्यर्थों से मुक्त बनो। अगर हम खुद ही व्यर्थों में फंसे हैं, संकल्प निगेटिव चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, तो हम दूसरों को सुख कैसे दे सकेंगे, दूसरों को निश्चिंत कैसे बना सकेंगे। इसलिए अब हमें स्वयं को व्यर्थों से मुक्त बनना है। इसलिए कर्मों के गुह्य गति के ज्ञानी बनना है। क्योंकि जितना कर्मों का ज्ञान हमें होगा, उतना हमें निश्चिंत रह सकेंगे, बेफिक्र रह सकेंगे, सकारात्मक रह सकेंगे, सदा हर्षित रह सकेंगे, सहनशील बन सकेंगे। इसलिए कर्मों का गहरा ज्ञान हमें होना वर्तमान में जरूरी है। कभी कभी हम कर्मों की गुह्य गति को भूल जाते हैं और क्या क्यों में चले जाते हैं। इसने ऐसा क्यों किया, ये मुझे बीमारी क्यों आई, ये व्यक्ति मुझे तंग क्यों करता है, ये व्यक्ति मुझे परेशान क्यों करता है। पहले संकल्प चलेंगे, फिर बोल में आएंगे, फिर वृत्ति नेगेटिव बनेगी, फिर दृष्टि नेगेटिव बनेगी, व्यवहार नेगेटिव बनेगा, वायुमंडल खराब होगा। इतना ही नहीं, कर्मों का ज्ञान भूल जाने से कभी कभी हम फिर वो बातें औरों के साथ करते हैं, परचिंतन करते हैं, व्यवहार हम भी निगेटिव करना शुरू करते हैं। इसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञानी वही है जो कर्मों के ज्ञान के द्वारा हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाए। ये आज ये वर्तमान समय इसकी बहुत जरूरी है। इसलिए कर्म गति का ज्ञान जरूरी है। जो कर्मों की गुह्य गति को भूल जाता है, विपरीत परिस्थिति में वो तनाव में आता है, टेंशन में आता है, क्यों क्या करना, अर्थात और ही दलदल में फंसना। और व्यर्थों की दलदल ऐसी है, एक पांव निकालो दूसरा फंस जाता है, दूसरा निकालो तीसरा। वो और ही व्यक्ति शरीर के रूप से, मानसिक रूप से और ही बीमार होना शुरू हो जाता है, तनाव पैदा होता है, क्योंकि कर्मों के ज्ञान को हम भूल जाते हैं। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन। हम इस धरती पर आए हैं, द्वापर के बाद न जाने हमने क्या क्या किसके साथ व्यवहार किया होगा, किसको दुख दिया होगा, प्रकृति के साथ भी हमारा कुछ गलत व्यवहार हुआ होगा। और ये जब अब हमारे जीवन में आता है, प्रकृति के तरफ से प्रॉब्लम आएंगे, लोगों के तरफ से प्रॉब्लम आएंगे। जब ये प्रॉब्लम अभी आते हैं तब हम समझते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
ये क्यों क्या के क्वेश्चन पर चिंतन कराते हैं, संकल्प व्यर्थ चलाते हैं, भावनाओं को निगेटिव बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो ऐसे निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसका जो बुद्धि का नेत्र है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। बुद्धि के सामने परमधाम दिखना, परमात्मा दिखना बंद हो जाता है। इसलिए बाबा ने हमें ये कर्मों का ज्ञान क्यों दिया है, ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया है, हर एक का अपना अपना पार्ट ये ज्ञान क्यों दिया है, ताकि हमारा व्यर्थ संकल्प ना चले, हमारी कोई भी विपरीत परिस्थिति में भावना कभी ना बिगड़े, इसलिए ज्ञान दिया है। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हम कहते ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसा हुआ, इसका मतलब मुझे कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसलिए वर्तमान समय अगर अपनी स्थिति को स्थिर बनाना चाहते हैं, अवस्था को अच्छी बनाना चाहते हैं, बेफिक्र बनना चाहते हैं, पर चिंतन की बातों से बचना चाहते हैं, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करना चाहते हैं, इस कर्मों के घुई गति का ज्ञान बड़ा जरूरी है। इस संसार में जो कुछ वर्तमान समय हो रहा है, हर व्यक्ति के कर्मों का अपना परिणाम है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम ये मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है, कोई भी परिस्थिति दोषी नहीं है। कभी कभी हम न चाहते हुए भी ऊपर शेर करके कहते हैं कि भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ वही हो रहा है जैसे मेरे कर्म है। हम वर्तमान को याद रखते कि इस जन्म में मैंने कुछ किया ही नहीं, इस जन्म में मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ऐसा क्यों करता है, ये मेरा कोई पिछले जन्मों का इसका हिसाब है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे पति है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, ये कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने की घटना को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा, क्योंकि ये कर्मों का ज्ञान हमें नहीं है। और तब जाकर के ये क्या क्यों कैसे ऐसे करके हम दलदल में फंसते हैं, फिर नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, वैर पैदा होगा, और इतना निगेटिव बन जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट, बदला लेने की भावना, रात भर चैन की नींद नहीं आएगी। और इसलिए ये व्यर्थ हमें आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं करने देगा, चेहरे में खुशी गायब कर देता है। इसलिए अगर हमें स्थिर चित्त बनना है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनना है, कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं। जितना ये हमें कर्मों का ज्ञान होगा, हमारी साक्षी भावना रहेगी, साक्षी अवस्था। कई कहते नहीं भाई साहब, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है अन्याय हो रहा है। नहीं, भले कलयुग है, कोई भी युग हो, सतयुग हो या कलयुग हो, इस संसार में जो कुछ होता है कर्मों के आधार से होता है। संसार एक कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में जो जिसने बोया है वही उसको काटना पड़ता है। इसलिए कर्म गति के ज्ञाता बनना जरूरी है। हमें कभी भी भविष्य के लिए कांटे नहीं बोना है। अगर कांटे बोएंगे ही कांटे ही उगेंगे। कई कहते नहीं, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज डाल रहे हैं, उसका फल भी मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
इसलिए किसी को देख करके, लोभ लालच में आकर के, अपने विवेक को दबा करके कभी भी हमें गलत बीज नहीं बोना है। इतना दिन गलत बीज बो करके देख लिया, इसके परिणाम हम नीचे उतरते आए। और अभी हम अगर ये गलत बीज बोएंगे तो क्या होगा, क्योंकि अब युग बदलने का समय है, सबकी रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है। और जब ये युग बदलेगा, सभी को वापिस जाएंगे सभी आत्माएं, उसके बाद सतयुग प्रारंभ होगा। सतयुग में जिन्होंने वर्तमान समय, कलयुग के अंतिम समय जो अच्छे कर्म बोए हैं, बीज बोए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उतनी ही महान आत्माएं वही आते हैं। इसलिए अब मुझे कांटे नहीं बोना है, मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो कर्मों पर ध्यान देता है उसको कोई डरने की जरूरत, हमें लोगों से डरने की जरूरत नहीं, भगवान से डरने की जरूरत नहीं। अगर डरना है तो गलत कर्मों से जरूर डरना है। और ऐसे नहीं समझना मुझे कोई नहीं देख रहा है, भगवान मुझे हजार आंखों से देख रहे हैं। अगर मैं बोऊंगा तो मुझे ही काटना पड़ेगा और कोई नहीं आएगा। इसलिए अपने कर्मों को समझना, और एक बार अगर कर्म हो गया उसमें फिर भगवान भी बीच में नहीं आ सकता। उसका जो हमें प्रारब्ध मिलता है कर्मों से, प्रारब्ध को हमको ही चुक्त करना पड़ता है, उसमें कोई हमें मदद नहीं करेगा। इसीलिए अब हमें कर्मों को समझना है। न्यूटन का एक साइंस का सिद्धांत है, एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। तो ये कर्मों का भी यही सिद्धांत है, जैसा कर्म वैसा उसका फल। इसीलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई कारण होगा, कोई लोला है, कोई लंगड़ा है, कोई आंधा है। क्यों? कर्म। इसलिए हमें जो बाबा रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनाता है, श्रीमत देता है, हमें उस श्रीमत के आधार से कर्म करना है। जो श्रीमत के आधार से कर्म करता है उसके कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए कर्मों को समझना, जो कर्मों को समझ करके चलता है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनता है, उसको कोई तनाव टेंशन नहीं रहेगा, चिंता ही नहीं रहेगी। नहीं तो आजकल चिंताओं से कितनी सारी बीमारियां हो रही। ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अपराध होते जा रहे हैं। मैं तो काफी सारे जेलों में गया हूं, और जेलों में मैं क्या देखता हूं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज जेल में बैठा है। क्यों? उसने भौतिक पढ़ाई तो सारी पढ़ी, लेकिन पॉजिटिव नॉलेज, सकारात्मक चिंतन का नॉलेज, कर्मों का ज्ञान नहीं, और उसे ऐसी कोई भूल हो गई, अब उसका पश्चाताप कर रहा है। अगर ये कर्मों का ज्ञान होता, अपराध ना होता। कहां जीवन हीरे तुल्य था, और एक सेकंड के गुस्से ने उसका जीवन कौड़ी के समान बना दिया। इसीलिए अब हमें कर्मों को समझना जरूरी है, और कर्मों को जो समझता है, कर्म गति को समझता है, विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को स्थिर रखता है। किसी के विपरीत व्यवहार में भी वो तनाव टेंशन से दूर रहता है और अपने हिसाब चुकाता है। इतना ही नहीं, शरीर की बीमारियों से बच जाता है, मानसिक बीमारियों से भी बच जाता है। आज वर्तमान समय, कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, और 21वीं सदी तनाव टेंशन की सदी है। तो इस तनाव टेंशन की सदी से बचने के लिए कर्मों के घुई गति का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का ज्ञान न होने से हमारे संकल्प चलते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा करता है। जब ये ज्ञान नहीं तो आत्मचिंतन भी नहीं कर सकेंगे,
बैठे ध्यान में योग लगा रहे हैं, फिर सोचेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला ऐसा, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। अगर जिसको कर्मों का ज्ञान होता, किसी ने कुछ उसको बोल भी दिया, वो क्या कहता, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। वो बोलने के बाद भी वो पॉजिटिव रूप में लेता, उस बात को सहन करता, ना उसको उसकी भावना बदलती उस व्यक्ति के प्रति, ना संकल्प चलते, ना वो अपना टाइम वेस्ट करता, मन उसका चुप रहता। इसीलिए कर्मों का ज्ञान जरूरी है। ये ज्ञान की कमी के कारण तनाव, टेंशन में आते हैं और उसे केमिकल बॉडी में उतरते, उसे कई बीमारियां होती। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल ऐसे कोई सारा दिन बातें आती हैं, कोई किसी को सास तंग करते हैं, कोई किसी को पति तंग करता है, कोई पड़ोसी तंग करता है, और जब ये बातें आती हैं तो उसको सोचते इसने ऐसा क्यों किया, फिर ये ऐसा क्यों करता है, और क्यों क्यों करते करते मन कमजोर बन जाता है, तनाव पैदा होता है, और उस तनाव में व्यक्ति एकाग्र नहीं रह सकता। दुनिया में तो कई लोग तनाव में आकर के फिर ऐसी बातों से बचने के लिए, भूलने के लिए शराब पीते हैं, कई नशा करते हैं, कई तो ऐसी बातों से किसी से तंग होकर के सुसाइड भी करते हैं। ऐसी ये घटना हो रही। अगर ये कर्मों का ज्ञान होता तो विपरीत परिस्थिति का हम सामना कर सकेंगे। हमें कभी भी परिस्थितियों से भागना नहीं है, परिस्थितियों का सामना करना है, और परिस्थितियों का सामना करने के लिए कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी है। वास्तव में कोई अगर सुसाइड भी करता है, कोई भाग भी जाता है, आत्मा कभी सुसाइड तो होती ही नहीं। आत्मा न शत्रु से कटती है, न आग में जलती है, न पानी में डूबती है। अगर हमने कोई बातों से छूटने के लिए यहां से सुसाइड भी किया या जीवघात भी किया, अगले जन्म में वही घटना हमें और कई गुना देनी पड़ती है। इसलिए परिस्थितियों का सामना करना, और इसीलिए कर्मों का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे, इसलिए निश्चिंत रह सकेंगे। आगे चल करके हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्या आएगी, लोगों की तरफ से आएगी, प्रकृति की तरफ से आएगी। अगर उस समय हमारे पास कर्मों का ज्ञान है तो हम निश्चिंत होकर के रहेंगे। हमारे साथ होगा, हमारे परिवार के साथ होगा, क्योंकि इस संसार में हम आकर के जाने अनजाने हर एक कोई ना कोई गलत कर्म हुए हैं, और जब तक इस कर्मों को चुक्त नहीं करेंगे तो कोई भी वापिस नहीं जा सकता। कर्मों को चुक्त करने के लिए परमात्मा ने 3 तरीके बनाए। एक है परमात्मा का ध्यान लगा दो, योग लगाओ, इससे कम हो जाएगा। अन्यथा दूसरा है सहन करना, उन घटनाओं को सहन करना। अगर वो भी नहीं करते, तीसरा है उसको उस घटना के बारे में, उसको जब आगे चल करके परिवर्तन सृष्टि का होगा, उसमें कई घटनाएं आएंगी, कई समस्या आएंगी, उसको हमें सहन करना पड़ेगा। उससे भी चुप तो हो जाता है, लेकिन उससे प्राप्ति नहीं होगी। यहां से सृष्टि से हमें मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन जीवन मुक्ति में नहीं आ सकते। जीवन मुक्ति में आना है, हमें हिसाब किताब को सहन करके चुक्त करना है, या फिर परमात्मा के ध्यान से करना है। सहन करने से भी पद कम हो जाता है, ध्यान करने से, परमात्मा को याद करने से हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। लेकिन हम तो कई बहाने बनाते हैं, नहीं हमें तो टाइम नहीं है, हमें दुकान खोलना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है। लेकिन नहीं, हमें अपने कर्मों को के हिसाब को चुक्त करना है, अपने बोझों को चुक्त करके फिर वापिस जाना है। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके अपने दिमाग को शांत रखना है, किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है।
ना परिस्थिति को दोषी, ना व्यक्ति को दोषी। और हर एक को दुआएं देनी है। सामने वाला गलत व्यवहार करता है तो भी हमें दुआएं देनी है। दुआएं देंगे तो हमारा हिसाब जल्दी ही चुकता होगा, उसे तंग नहीं होना है। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू तनाव में आ रहे, टेंशन में आ रहे, कभी कभी ऐसी बहू उस सास से तंग होकर के सुसाइड भी करती। अगर उस सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो बहू थी, इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर कर्मों का ज्ञान होता तो ऐसी घटना से हम बच जाते। इसीलिए कर्म गति का ज्ञान, जैसे मैंने कहा, आज हमारे जीवन में कोई हमको देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए। इस लेने देने की गहराई को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। एक माता जी थी, उसको 2 जुड़वे बच्चे थे, 2 जुड़वे बच्चे। तो दोनों को एक पालने में रखा था, और माता जी घर का झाड़ू पोछा कर रहे थे। तो दोनों बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे की तरफ मुंह हो गया। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को पूछता है, तुम इस घर में क्यों आया? तो कहता मैं पाव किलो तेल लेने के लिए आया हूं। फिर दूसरा पूछता है, तुम क्यों आया? कहता मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया हूं। एक कहता मैं पाव किलो तेल लेने के लिए आया हूं, और दूसरा कहता है 3 तोला सोना देने के लिए आया हूं। जब मां ने ये बातें सुनी, उसको लगता है बच्चे क्या बड़बड़ कर रहे हैं। तो दोनों बच्चों को क्या किया, उसको लगता है तेल कौन लेगा और सोना कौन देगा। तो दोनों बच्चों को पाव किलो तेल लगा करके नहला करके सुलाया। तो उसमें से एक बच्चा खत्म हो गया, अपना हिसाब चुकता करके चला गया वो। तो माता जी कहते अच्छा ये सोना देगा। फिर उसको लगता है ये भी शरीर छोड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये मेरे को कोई भान हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या करती है, अपने आप को समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो बच्चा बड़ा हो गया, उसको पढ़ाई में स्कूल में डाला। वो बच्चा बहुत होशियार था, और जब वो पढ़ाई पढ़ रहा था तो उसी समय वहां का राजा, एक राजा था, उनको लगता है ये छोटा सा बच्चा है, गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाला बच्चा है, और पढ़ाई में इतना होशियार है, क्यों नहीं इस बच्चे का हम सम्मान करें। तो सम्मान करने के लिए राजा ने क्या किया, उस बच्चे को दरबार में बुलाया। जब दरबार में बुलाया तो उसका सम्मान किया, उसको गहने पहना दिया, सोने के ताज पहना दिया, और ताज पहना करके, गहने पहना करके एक किताब दे दिया। किताब में 3 सोने के पत्ते रखे थे। तो उस बच्चे को लगता है अरे मेरे मां के कारण ये सम्मान हुआ, मां ने मुझे कितनी मेहनत करके पढ़ाया, तो क्यों ना मैं मां को दिखाऊं ये। तो बच्चा क्या करता, वो गहने पहन करके, वो हार पहन करके, ताज पहन करके, वो किताब जो दिया था उसके अंदर 3 पत्ते लगे थे, वो लेके जाकर के मां को दिखाता है। दौड़ दौड़ करके पहले जाता है। वो झोपड़पट्टी में रहता था, उसको झोपड़पट्टी एक छोटा सा चौखट लगी थी, दरवाजा था छोटा सा, झुक करके जाना पड़ता था। जब बच्चा दौड़ करके जाता है, उसको खुशी थी कि मां को कम ही दिखाओ। जैसा घर के पास गया, उसकी चौखट में कुछ कील लगाया था, एक कुछ बांधने के लिए लगाया होगा। जैसा वो बच्चा जाता है, लेकिन खुशी के मारे वो झुकना भूल जाता है, और सीधा दौड़ा, वो कील उसके सिर में धंस गया, और जोर से कहता मां। मां ने कहा बेटा क्या हुआ? पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा गिर गया, ताज गिरा था, किताब गिरा था, हार पहना हुआ। उसको लगा ये बच्चे क्या पहन के आया। किताब उठाया, किताब जैसे उठाया उसमें से 3 सोने के पत्ते निकले। वो 3 सोने के पत्ते देकर के उसको याद आया, बचपन में उसने क्या बोला था, मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया। आज सोना देके वो जा रहा है। तो कहने का मतलब, आज हमारे जीवन में भी कोई हमको देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए।
और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया वो कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आएंगे। जीवन एक यात्रा है। जैसे यात्रा हम करते हैं तो यात्रा में समझो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो कई हमारे डब्बे में कोई पड़ोसी आता है, बैठता है, स्टेशन आता है, उतरने की कोशिश करता है, तो जब उतरने लगता है तो हम क्या कहते हैं, बाय बाय, अच्छा फिर बाद में मिलेंगे। फिर दूसरा करके बैठता है, फिर वो भी चला जाता है या हम चले जाते हैं, बाय बाय, ऐसे करते हैं। तो इसी तरह जीवन भी एक यात्रा है। ये परिवार एक हमारा डब्बा है और इसी डब्बे में कोई बच्चे के रूप में आएगा, अपना हिसाब करके फिर चला जाएगा, फिर कोई आएगा। इसी तरह इस लेने देने को समझना है। अगर किसी को हमने प्यार दिया है पिछले जन्म में, वो भी हमको प्यार ही देगा। अगर किसी को हमें तंग किया है, वो भी हमको तंग ही करेगा। कई कहते हैं ये मेरा बच्चा बहुत प्यारा है और ये पता नहीं क्यों ऐसा करता है, क्योंकि मेरा पिछले जन्म के इसके साथ ऐसा हिसाब है। और जिन्होंने इस हिसाब किताब को समझ लिया, विपरीत परिस्थिति में भी वो तनाव टेंशन से, व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहेंगे, सदा जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस कर्म गति को समझना जरूरी है। कर्मों से हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम आते हैं, हमारे ही कर्मों के कारण आते हैं। हमारे जीवन के पुण्य हमें सुखी बनाते हैं, हमारे जीवन के विकर्म हमें दुखी बनाते हैं। इसलिए कर्मों को समझ करके चलना है, तब हमारा मन एकाग्र होता है, तब हम निश्चिंत रहते हैं, तब हमारे अंदर कोई हमारे साथ कुछ भी करता है तो भी हम हल्के रह सकेंगे। इसलिए अभी भी मुझे एक बीके बहन थी, उसने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। उसको अचानक पेट में दर्द होने लगा, तो यहाँ के ग्लोबल हॉस्पिटल में वो चली गई। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है आपको एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, और अभी करना पड़ेगा तुरंत। उसने कहा ठीक है। तो उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। तो थिएटर में लेके गए, जब तक वो तैयारी कर रहे थे ऑपरेशन की, तब तक वो बहन बाबा से रोरान करती कि बाबा, मैंने आपकी इतनी सेवा की, 30-40 साल से ज्ञान में हूं, तो भी आप मुझे कौन से ऐसे कर्मों का फल दे रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया, ऐसे करके बाबा से रोरान करे। इतने वो बहन अचानक ट्रांस में गई। बाबा ने उसको बुला करके पूछा, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूं। बाबा ने उसको पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था और पुलिस वाले की नौकरी थी। भारत में इसका जन्म था। उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। उस समय पुलिस वालों को एक ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, तो उस पुलिस वाले ने देखा, वो उसको गोली झाड़ी। जैसी गोली झाड़ी, वो गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माताजी घास काट रही थी, उसके पेट में धंस गई और उसको इतना दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया। बाबा ने वो दृश्य देखा। तो देखो, अनजान से कर्म हुआ तो भी इतनी बड़ी सजा। इसलिए आज हमारे द्वारा जाने अनजाने कोई ना कोई कर्मों में, कभी हमने किसी को राजा बन करके अपने राजाई से निकाल दिया होगा, किसी की सुनी सुनाई बातों को लेकर के हमने क्या किया होगा, उसके प्रति उसको फांसी की सजा दी होगी, गलत निर्णय लिया होगा। तो उस आत्माओं के प्रति हमारे लिए क्या है, बदले की भावना है, मैं भी इसको दिखाऊंगा। और ये जन्म में हमें कोई ना कोई रूप में आता है, और वो जब हमें अपना हिसाब लेता है, फिर हम कहते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये कर्मों का परिणाम। इसलिए इस कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। एक घटना मैं सुनाता हूं, कई बार मैंने सुनाता रहता हूं, बड़ी अच्छी घटना ही है, और इसको मैं लास्ट में प्रश्न भी पूछूंगा, ध्यान से सुनना। और इससे आपके जीवन के क्वेश्चन, जो मन में कुछ क्वेश्चन कभी चलते, उसका जवाब मिलेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसे वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थी। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। वो व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का उसको प्रॉब्लम हो गया। तो जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल
बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो उसको अचानक याद आई मेरी गरीब पति पत्नी, चलो मैं उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठा के लाते, तो क्योंकि उसकी बैग तो उसके सिरानी थी, और लाकर सीधा उसके सिर में मार दे, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा कि ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अरे इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल करके वापिस आए। जो घर में खून लगाता रातों रात साफ किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई, किसके झोले में काटे हैं तो किसके झोले में फूल। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, एक ही था, खिलाया पिलाया, उसको कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उसको टाइफाइड हो गया उस बच्चे को। तो वो गरीब पति पत्नी को लगता है कि उनको कुछ हो नहीं जाए, उसको क्या किया, बड़े से हॉस्पिटल में इसका इलाज कराया, और उसके पीछे बहुत डॉक्टर का खर्चा हुआ। उन्होंने बनाए थे गहने, बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ और टाइफाइड बढ़ता गया। जो गाड़ी ली थी उसको बेच दी, बीमारी में पैसा लगाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था वो भी बंद किया, और बड़े हॉस्पिटल में दिखाए तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा गहने गाड़ी सब ले लेंगे क्योंकि कलेक्टर बनने वाला है। आखिर उन्होंने जो बनाया था मकान उसको भी बेच दिया, झोपड़पट्टी में चले गए, सारा पैसा डॉक्टर को दे दिया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी आपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था उसी की आत्मा पैसा लेने के लिए उसके बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की गुई गति। तो ये मैंने आपके साथ शेयर क्यों किया? आज हमारे जीवन में हमने कभी होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहा है। वो बच्चा कौन है? ये हमारे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए अगर जिसको ये कर्मों का ज्ञान होता है, वो ऐसे बच्चा चाहे गलत काम करता है तो भी अपने आप को स्थिर रखेंगे, तनाव टेंशन में नहीं आएंगे। किसी ने हमको धोखा भी दिया तो भी इसका हिसाब चुकता हो गया किया समझ करके वो अपने आप को स्थिर रह सकता है। इसलिए वर्तमान समय तनाव से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए, लोगों के व्यवहार की बातों को डाइजेस्ट करने के लिए कर्मों का ज्ञान चाहिए। और इस ज्ञान की कमी के कारण आज मानसिक प्रॉब्लम, शरीर के प्रॉब्लम, आपसे संबंधों में प्रॉब्लम। इसीलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, बदला लेने के लिए किसी को मार ही देते हैं, मार देंगे और फिर ऊपर देख कहे कि अब मेरा दुश्मन सदा के लिए खत्म हो गया। दुश्मन खत्म नहीं हुआ, अगले जन्म के लिए हमने और ही कांटे बोए हैं। इसलिए बदला नहीं लेना, अपने आप को बदलना है। इसलिए दुआएं दो। बाबा कहते हैं किसी ने कुछ भी गलत बोला तो दुआएं दो, दुआएं देंगे तो ये दुआएं जाएगी, उसका तो अच्छा करेगी, वापिस घूम करके आपका भी अच्छा करेगी। इसलिए मैं इस कर्मों की घुई, जैसा एसएमएस आप भेजेंगे सामने वाला भी वही एसएमएस भेजता है, एक्शन टू रिएक्शन। इसलिए अगर हमें सुखी बनना है, शांति का अनुभव करना है, हेल्दी बनना है, इस कर्मों के थेरियों को समझना जरूरी है। और तब जाकर के हम पॉजिटिव बन सकेंगे, सकारात्मक बन सकेंगे, वायुमंडल को भी सकारात्मक बना सकेंगे।
इतना ही नहीं, कर्मों के ज्ञान के द्वारा ही हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी। आज हमारे अंदर सहन शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हम कहते हैं कि मेरे साथ यह अन्याय कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये क्यों 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 करते करते नफरत आएगी, घृणा आएगी और फिर गुस्सा आएगा। और जिस घर में गुस्सा है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहां गुस्सा है आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगी। जहां गुस्सा है वहां हेल्थ खराब हो जाएगी। जहां गुस्सा है किए वे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, बरकत नहीं होगी, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, चैन की नींद नहीं आएगी और जीवन को हम क्या करते हैं, ऐसा बना लेते हैं जो नरकमय बन जाता है। इसीलिए इस कर्मों को समझना जरूरी है, तब जाकर के हर परिस्थिति को हम साक्षी होकर के देख सकते हैं। इस संसार में आए हैं अच्छे बीज बो के ही जाना है, हमें कभी भी कड़वे बीज नहीं बोने हैं। इसलिए इस कर्मों को समझना है। कई कई तो अगर कुछ जीवन में कुछ होता है तो लगता है भगवान हमें दुख देता है। कई तो गलत काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कोई हमको देखने वाला ही नहीं। अगर चोरे छुपे के करेंगे भी उसका फल हमको ही मिलता है। एक प्रैक्टिकल एक बार की घटना मैं आपको सुनाता हूं। मैं जब दिल्ली में आश्रम में रहता था तो दिल्ली में आश्रम के सामने ही एक हाईवे था, रोहतक रोड। तो वहाँ एक पुलिस वाला वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला आता था, क्योंकि वहाँ से रात को 9 बजे के बाद ट्रक्स जाने की परमिशन थी। तो ट्रक्स बहुत सारे जाते थे। तो मैं आश्रम में रहता था, मेरी रात को पहरे वाले की सेवा भी थी, सिक्योरिटी का भी सेवा करता था। रात को दिन में किचन में सेवा करता था, रात में भी पहरे का कुछ समय तो करके समेट करके भी सो जाता था। तो वहां वो पुलिस वाला आता था, जब ट्रक्स जाते थे हाथ ऊपर करता था तो ट्रक वाले क्या करते थे, 1000 की 500 नोट देके चले जाते थे। मैं वो सब जब गेट बंद करता था उस समय देखता रहता था खड़े होकर के। तो ऐसे करते करते कभी कभी वो पुलिस वाला पानी पीने के लिए अंदर आश्रम में भी आता था, ठंडा फ्रिज का पानी पीने के लिए। तो कभी कभी फिर हमारी पहचान हो गई उस पुलिस वाले के साथ, दोस्ती हो गई। मैं कहता था, सर आप ये जो पैसे लेते हैं ना ट्रक वालों से, क्या ये रोड का टैक्स होता है? नहीं नहीं, रोड का टैक्स वगैरह नहीं है, उनको क्या है फिर जाना होता है, नहीं तो फिर उनको हम गुमराह करते हैं। अच्छा तुम्हारा कागज दिखाओ, वेट ज्यादा है, साइड पर करो। अब उसको लगता है टाइम वेस्ट करने के बजाय पैसे दो और भागो। तो मैंने कहा ये पैसे आप गवर्नमेंट में जमा करते हैं? नहीं नहीं, गवर्नमेंट में नहीं देते, आधा बॉस को देते हैं, आधा अपने पास रखते हैं। हमने कहा सर आप लोग रक्षा करने वाले, आप ही ऐसा करें? अरे सब लोग करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बड़े बड़े मंत्री भी करते हैं, तो हमने किया क्या? तो देखो आप लोग तो घर बार छोड़ करके आश्रम में रहते हैं, देखो हमारे लिए कितना पैसा। वो कहता देखो अब ये सूटकेस में खाली लाया, अभी सवेरे जाते समय भर के लेके जाऊंगा। तो मैं कभी कभी कहता था अब ये दुनिया परिवर्तन होने वाले हैं, सतयुग आने वाला है, सतयुग में देवी देवता होंगे। अरे कहता है जहां धन है पैसा है वही स्वर्ग है। हमारे लिए स्वर्ग आपका नहीं चाहिए, स्वर्ग हमारे लिए स्वर्ग हमारा बहुत बड़ा मकान बनाया है, ये पैसे से हम बड़ा मकान गाड़ी वगैरह ये सब कुछ, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, ये कर, किसने देखा है स्वर्ग वगैरह? ऐसे मैंने चिटचट होती रहती थी। तो एक दिन जब वो पुलिस वाला आया था, उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी मैंने देखी। तो मैंने कहा सर आज कुछ उदास लग रहे हैं। अरे बड़ी घटना हो गई। हमने कहा क्या हुआ? कहता है मेरा एक ही बेटा था और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैंने उसको हर चीज से भरपूर किया, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसको डोनेशन देके पढ़ाने के लिए मैंने वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया। लेकिन आज एक उसकी खबर आई, उससे मैं उदास हो गया हूं। हमने कहा सर क्या हुआ? कहा कि मुझे उसके कॉलेज से फोन आया, आपका बेटा 4 दिन से गायब है। तो मैंने कहा कि दोस्तों से पता किया तो पता चला कि उसने लव मैरिज करके वो भाग गया। कहता उसने मुझे लव मैरिज किया इसलिए मुझे दुख दर्द नहीं है, लेकिन मेरा एटीएम में जितना भी पैसा रखा था वो सब लेके उड़ा के लेके गया, क्योंकि उसके पास नंबर भी था उसका एटीएम का।
तो मैंने कहा सर कमाए था कैसा, हाँ जैसा आया वैसा चला गया। इसी तरह अगर हम भ्रष्टाचार करके कमाते हैं, हेरा फेरी करके कमाते हैं, वो ऐसा ही जाएगा। इसलिए कहते हैं पसीने की कमाई खाओ। इसलिए अगर कोई गवर्नमेंट नौकर है, समझो कोई टीचर ही है, वो स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ाता नहीं, आराम से ऑफिस में बैठता है, और उससे जो पेमेंट आएगा उसके घर वालों को शांति कैसी मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करता है, ये दुनिया में प्रॉब्लम आएंगे नहीं। इसलिए हमें हर एक को अपना कर्म अच्छा करना है, उसके लिए दूसरों को नहीं देखना, अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह करनी है। इसलिए कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चा ऐसा पैदा होगा, सारा पैसा लुटा देगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएंगे। इसलिए इस कर्म को समझना जरूरी है, और जो इस कर्मों को समझ करके चलता है वो अपने जीवन को महान बना सकता है। इस संसार में उसको कोई डरने की, कोई तनाव टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके कर्म अच्छे हैं वो मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि जिसने कर्म अच्छा किया है वो निश्चिंत रहता है। इसलिए आज हमारे तनाव टेंशन व्यर्थ का कारण है कर्म गति, पिछले जन्मों का कोई हिसाब। और हमें तो अभी भविष्य के लिए कोई गलत कर्म करना ही नहीं, जो हुआ उसको ही चुक्त करना है। कभी कभी हम भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, नहीं नहीं भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, दुख जो मिलता है हमारे ही कर्मों से मिलता है। भगवान तो और ही हम मुसीबत में जब फंस जाते हैं तब हमें निकालने के लिए और ही सहयोग देता है, बाकी वो किसी को दुख नहीं देता। जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। उसकी भी एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूं। कहते पता नहीं मैंने कोई किताब में पढ़ी थी, वो घटना मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक मुंबई की एक छोटे बच्चे की स्टोरी है। मुंबई में एक छोटा बच्चा मम्मी के साथ रहता था। तो मम्मी के साथ रहता था, मम्मी अकेली थी, उस बच्चे को कोई बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे। उसके पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे और झोपड़ी में थे, गरीबी थी। इसीलिए मम्मी क्या करती थी, रोज मजदूरी का काम करती थी। तो एक दिन वो बच्चा मम्मी के साथ जा रहा था, तो इतने में उस बच्चे ने देखा एक रोड के बाजू में 4 लाइन थी, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा क्या करता है, दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया। जैसा गुब्बारे लेने के लिए गया तो मां को लगा इसको कुछ हो ना जाए, तो मां दौड़ करके क्या करते उस बच्चे को पकड़ती। जैसे वो दौड़ रही थी, एक कार जोर से आई स्पीड से, मां उसके नीचे खत्म हो गई। जब पीछे बच्चे ने देखा तो मम्मी भी खत्म हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ऊपर देख करके कहता है, भगवान एक तो आपने मुझे गरीब बनाया, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मैंने मम्मी को भी लेके गए। मुझे गरीब बनाया, मेरे कोई दोस्त नहीं होते, कोई दोस्ती मेरे से करना पसंद नहीं करता, मैं झोपड़ी में रहता हूं, मेरे कोई बहने भाई नहीं है। ऐसा करके भगवान के ऊपर आरोप लगा। 4 दिन उस बच्चा क्या करता है, खाना भी नहीं खाता, अपनी झोपड़ी में बैठा रहता है दुखी होकर के। 4 दिन के बाद भूख लगती है, बाहर आया तो पड़ोस में एक चाय का दुकान वाला था। कहता है, बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं है, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ, मुझे चाय बेचने में मदद करो, तुम्हारा खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा क्या करता, रोज उनके पास जाता है। लेकिन वो चाय वाला थोड़ा गुस्से वाला था, तो कभी कभी उस बच्चे के ऊपर गुस्सा करता था। एक दिन क्या हुआ, उसे अनजान से ग्लास गिर गया, इतना गुस्सा किया, उस बच्चे को लगता है कि कहता है, भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुख ही मिलता है। एक दिन वो चाय बेच करके आ रहा था, किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, तुम इसको खाली कर ले। अब रहने का भी प्रॉब्लम आ गया। आखिर वो शराबी बना, आखिर शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लुआई। आखिर उसने खुद का ही एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। तो उस 10-12 लोगों को चाय दी, चाय पिया, ऐसे ही जाने लगे। तो बच्चा कहता है, चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने उसकी इतनी पिटाई की और बेहोश करके उसको फेंक दिया, और उसका सामान भी बिखर करके चले गए। आखिर वो बच्चे को रात को 10 बजे होश आया, देखा कि मुझे इतना मारा है,
दर्द हो रहा है, सामान भी बिखार दिया है, तो उसको लगता है मैं पत्नी को जाकर सुनाऊंगा, वो तो कुछ सहारा सहयोग देगी। जाकर के पत्नी को सुनाता है। जैसे पत्नी को सुनाता, पत्नी और ही झगड़ा करते, तुम ही ऐसे हो, तुमने ऐसा किया होगा। आखिर वो बच्चा और दुखी हो गया, सो रहा था। सोने से पहले खिड़की खुली थी, वो ऊपर आकाश की तरफ देख रहा था। कहता है भगवान मेरे जीवन में कितना आपने दुख दिया है, कितना मुझे समस्या दिया है। ऐसे करते करते उसकी नींद लग गई। रात को 3 बजे 4 बजे 3-4 के बीच में आवाज आने लगी खिड़की से, बेटा उठो, बेटा उठो। उस बच्चे की नींद खुली। कहता आप कौन है, कौन है? कहता मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी? वो पहले ही मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते हैं अच्छा भगवान, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने मुझे कितना दुख दिया। तो भगवान कहते हैं बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों से हुआ है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म तुमको दिखाता हूं। ऐसे करके वो बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछले जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहां लाया? चलो मैं दिखाता हूं। जैसे अंदर गए तो कुछ कैदियों को सिपाही चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको ये क्यों मार रहे? कहते हैं इनके राजा ने मारने के लिए ऑर्डर किया है, पकड़ो और मारो कर। कहता राजा इनका कुछ दया मया नहीं आती? कहता हाँ राजा तो ऐसा ही है, लेकिन ये कैदी को नहीं पता है जिन 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका ये पिछला जन्म है। कहता अच्छा इनको तो मारना चाहिए, बड़े खराब थे, उन्होंने अभी भी मारा था, अभी भी मुझे वो दर्द होता है। जैसे आगे गए तो कुछ सिपाही, कुछ मंत्री, राजा, ये लोग सब चाय मदिरा पी रहे थे। जब मदिरा पी रहे थे इतने में एक बच्चों को उन्होंने कुछ ग्लास मंगवाई थी मदिरा पीने के लिए। बच्चा देरी से आया तो राजा को गुस्सा आया, उसको डांटना शुरू करता है। जब डांटता है बच्चा घबरा गया, ग्लास टूट गया और डांटता है। तो बच्चा जो भगवान के साथ आया तो कहता है भगवान ये बच्चे को क्यों डांट रहे राजा? कहता राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जिस चाय वालों ने तुमको डांटा था इसका ये पिछला जन्म है। फिर कहता राजा को अच्छा क्या राजा ने उसको डांटा, हाँ वो मुझे भी डांटता था। आगे गए, एक अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ में पांव में चेन से बांधा था, शकल से बांधा था। वो खाना सामने फेंका था, उसके कपड़े फटे थे, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही थी। तो बच्चा आश्चर्य से पूछता है भगवान ये कौन है? कहता राजा का बड़ा भाई है। कहते राजा का बड़ा भाई और इसके साथ ऐसा व्यवहार? ये उसका बड़ा भाई है, ये राजा बनने वाला था, लेकिन इस जो राजा ने अभी जो राजा बनाए खुर्ची के चक्कर में इसको देशद्रोही साबित किया और खुद राजा बना और अपने भाई को अंडरग्राउंड में देशद्रोही समझ करके प्रजा से क्या किया, अंडरग्राउंड में रखा है, छिपा कर रखा है। उसकी हालत ऐसी की है। तो बच्चा कहता है राजा को, लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? जो बच्चा था, जो दुखी हुआ था, वही पिछले जन्म में राजा था। तो राजा बनकर के उसने उस कैदियों को मरवाया था, इसलिए उस कैदी ने अपना बदला लेने के लिए चाय पीने के बहाने आए, अपना बदला ले लिया। उस छोटे बच्चों को राजा बनकर के डांटा था और वही बच्चा चाय वाला बना और उसको डांटा, अपना बदला ले लिया। उस भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया और इसीलिए उसने भी पत्नी के रूप में वो झगड़ा करता था। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आए, क्या भगवान ने दिया? प्रॉब्लम उसने ऐसे कर्म किए। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक झोपड़ियां जलाई थी, इसलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था आपने ये करके, और इसलिए आज तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है। तो उस बच्चे ने ऐसा राजा बनकर के पिछले जन्म में कर्म किया था और इस जन्म में ये सब प्रॉब्लम आई। तो ये क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, हमारे ही कोई ना कोई पिछले जन्म से
कि जाने अनजान से किए कर्म। इसीलिए इस कर्म गति को समझ करके कर्म करना बहुत जरूरी है। पहले सोचो, फिर समझो, फिर कर्म करो। पहले सोचो इसका परिणाम क्या होगा। कोई भी कर्म करने से पहले सोचो, फिर समझो और फिर कर्म करो। इसलिए हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे, दुख आ रहे, समस्या आ रहे, इसका कारण है कर्म। इसीलिए अब हमें साक्षी होकर के क्यों क्या करके टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं तो कभी कभी बेचारे के साथ, बेचारा ऐसा क्यों हो रहा है, बेचारा ऐसा क्यों हो रहा है। एक छोटे बच्चे की एक छोटी सी और एक घटना सुनाता हूं। एक बार शंकर पार्वती विमान से जा रहे थे ऊपर से, और कुछ छोटे बच्चे नहा रहे थे एक तालाब में, आनंद ले रहे थे। तो उसी समय एक छोटा सा बच्चा नहीं नहा रहा था, वो किनारा पर बैठा था। सारे बच्चे तालाब में नहा रहे थे, गर्मी में नहाने का आनंद ले रहे थे। तो इतने में पार्वती की नजर गई नीचे, सारे बच्चे नहा रहे और एक बच्चा नहीं नहा रहा है। तो शंकर जी को प्रश्न पूछते हैं कि ये बच्चा क्यों नहीं नहा रहा है। कहा कि इसको हाथ नहीं, वो कैसा तैरेगा। कहा कि हाथ दो, आपने हाथ क्यों नहीं दिया। हाथ दो नहीं तो मैं आपके साथ में नहीं चलूंगी, जिद्दी थी। शंकर जी ने उसको वरदान दिया, हाथ आए, वो तैरने के लिए चला गया। जब तैरने के लिए गया तो जो बच्चे तैरे थे उनको डुबाना शुरू किया। एक दो बच्चा मर भी गया, बाकी सभी भाग करके किनारे पर गए। दोबारा जब शंकर पार्वती दोबारा जा रहे थे ऊपर से, तो फिर पार्वती की नजर गई। उसने देखा सारे बच्चे किनारे पर बैठे और अकेला ना रहे। तो कहते कि क्या ये बच्चे इससे रुठ गए। तो कहा कि तुमको बोला ना, सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ो, जिसको जो है सब कर्मों से अपने आप मिला हुआ है। इस बच्चे ने पिछले जन्म में बहुत बच्चों को डुबाया था और इसलिए उसको हाथ नहीं, आपने कहा हाथ दो, तो हाथ दिया, तो वही कर्म करो जो पिछले जन्म में करता था। कहने का मतलब आज जो लूला, लंगड़ा, आंधा, ये इसलिए हमें कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कर्म गति को समझ करके कर्म, जैसे महाभारत में एक दो घटना सुनाते हैं। जैसे भीष्म पितामह बाणों के शया पर गिरे थे, पड़े थे। तो कृष्ण उनको प्रश्न पूछता है कि ये भगवान मुझे सजा क्यों। कृष्ण मिलने के लिए आए थे लास्ट में, अंत में। तो कृष्ण को भीष्म जी ने प्रश्न किया, तो कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहते आप कुछ कर्म किया हो। कहते नहीं, कई जन्म पीछे गए। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस करा था, उसको लगा मर न जाए, रथ को रोका। उसके बाद तीर था, तीर से सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। तो साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप उसके ऊपर जोर से गिर गया, नीचे से कांटे चुभ गए और तड़प तड़प करके सांप वही मरा। और उसी की सजा भीष्म पितामह को बाणों के शया पर दिखाते, अनजान से कर्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहते भगवान मुझे सजा क्यों। कहा कि आपने कुछ किया होगा। कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में वो छोटा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख थोड़ी, और इसीलिए अंधा बनना पड़ा। तो ये जो हमें ये बातें क्यों सीखनी है, क्योंकि इससे हमें समझ में मिलते हैं कि अगर हम ऐसा वैसा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें। तो आज जो हमारे जीवन में दुख आ रहे, समस्या आ रही, प्रॉब्लम आ रहे, उसका कारण है कर्म। इतना नहीं, प्रकृति के साथ भी हम कुछ करते हैं, उसके भी हिसाब बनते हैं। अभी मैं पिछले साल उत्तराखंड में गया था, मई महीना ही था शायद, मई या अप्रैल। तो मैंने देखता था जंगलों में आग लगी थी। तो काफी सारे जंगलों में, मैंने कभी पूछा यहाँ ये जंगलों में आग क्यों लगती है। तो कहा कि यहाँ जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो माचिस लेके चलते हैं और क्या करते, चलते चलते मस्ती से में वो लगा लेते हैं, तो आग पकड़ते पकड़ते सभी तरफ फैल जाते हैं। देखो अगर आग लग गई तो कितने सारे जानवर मर जाते हैं, कितने सारे पशु पक्षी मर जाते हैं, कई कई तो घर भी जल जाता है। तो देखो आज ये प्रकृति, ये वृक्ष आज हमको कितना ऑक्सीजन दे रहे, फल फ्रूट दे रहे, और उसके लिए कोई पैसा भी नहीं ले रहे। अगर ऐसे ही वृक्ष कम होते जाएंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर हर इंसान के पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधना पड़ेगा और उसको भरने के लिए पैसा देना पड़ेगा।
इसलिए हमें पेड़ को लगाना है, पेड़ को बचाना है। इसलिए प्रकृति, आज मानव ने लोभ लालच में कितने सारे पेड़ को काटते गए, क्या क्या करते रहे, और इसीलिए प्रकृति के साथ हमारे हिसाब किताब बनते गए, प्राणियों के साथ हिसाब किताब बना दिया, इंसान के साथ हिसाब किताब बना दिया। और इसीलिए ये प्रकृति कहते हैं, ये मानव तुम यहाँ रहने के लायक नहीं, तुम यहाँ से जाओ। इसीलिए ये भूकंप होता है, विनाश होता है। क्यों? ये सृष्टि में पाप कर्म बढ़ गए। इसीलिए अब हमें हर एक को अपने पुण्य कर्म करना है, कभी भी अपना पाप कर्म का, इसलिए नहीं तो हमारे जीवन में ही दुख आएगा, समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएंगे। फिर हम कहते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों? ये सृष्टि है व्यक्ति के सुख के लिए, लेकिन ये सृष्टि दुख में क्यों बनी? क्योंकि हमने जाने अनजाने कर्म के। इसलिए ये कर्मों के बातें हमें आध्यात्मिकता से मिलती है, ज्ञान से मिलती है। तो इसलिए हमें रोज ये ज्ञान सुन करके, ईश्वरीय महावाक्य सुन करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। कई कहते, कई हमारे यहाँ बीके भाई बहन प्रश्न पूछते हैं, कहते हम ओम शांति में जाते, रोज ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, पिछले जन्म में थे ओम शांति में। ओम शांति में आने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले कोई जन्मों का हिसाब है। यहाँ आने के बाद तुरंत आपके हिसाब चुकते नहीं होंगे, उसके लिए कुछ योग से चुकत करो, कुछ सहन करके चुकत करो। इसलिए हिसाब किताब के समय हमें कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, और इतना ही नहीं, भगवान के प्रति भावना भी नहीं बिगड़ना। नहीं तो कोई को थोड़ा सा कुछ होता है तो भगवान के ऊपर का विश्वास कम हो जाता है। देखो हम भगवान की इतनी भक्ति करते, इतना ज्ञान योग करते, इतना सहयोग किया, तो भी ऐसा हुआ, कभी भावना नहीं। ये हमारा हिसाब किताब है। इसीलिए इस हिसाब किताब की गहराई को समझना बड़ा जरूरी है। और जो इस कर्मों की गुई गति को समझता है वो निश्चिंत रहता है, वो सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहता है, वो सदा क्रोध मुक्त रहता है। किसी के ऊपर भी क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं। क्रोध क्यों आता है? जब सामने वाला विपरीत व्यवहार करता है, तब हम क्रोध करके और ही हिसाब किताब बनाते हैं और ही वायुमंडल को खराब करते हैं। इसलिए हमें सहनशील बनना है, सब कुछ सहना है, निश्चिंत रहना है, पॉजिटिव रहना है, और अपने कर्म के बीज अच्छे ही बोना है, पॉजिटिव बोना है। और अभी हम ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, बीके बने। बीके बनने के बाद तो हमें कोई भी गलत कर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर बीके बनकर के करेंगे, जितना हमें पुण्य, एक पुण्य करता है उसका 100 गुना अच्छा फल मिलता है। लेकिन ऐसा ही कोई 100, अगर एक कोई गलत काम करता है उसका 100 गुना विकर्म भी बनता है। इसीलिए हमें विकर्म पर ध्यान देना है। जैसे एक महाभारत की एक घटना सुनाता हूं। कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए। अब सबको लगता है राजा किसको बनाया जाए? राजकुमार। तो सब कहते जो योग्य है उसको राजकुमार बना जाए। तो उनको सबको लगता है योग्य कौन है? तो अचानक एक दरबार बिठाया, और उस दरबार में अचानक 3 लोगों को पकड़ कर लाया, 4 लोगों को पकड़ कर लाया, उनके गले काले कपड़े से बांधे थे, और अचानक दरबार में लाया। कौरव बैठे थे, पांडव बैठे थे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा दुर्योधन को, कहा कि दुर्योधन बेटा, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम उसको क्या सजा दोगे? इस 4 लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन बड़ा हड़बड़ी से उठता है, कहता अच्छा मर्डर किया, इन 4 को भी गले काटो, मर्डर करो, मैं तो राजकुमार बनूंगा तो यही सजा बताऊंगा। कहा कि अच्छा ठीक है बैठो। फिर वही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा गया, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई केस आएगी, तुम क्या करोगे? तो वो गंभीर हो गया, कहते इससे मैं वर्ण जाति पूछना चाहता हूं, कौन से कुल के, कौन से वर्ण के? तो शकुनी उठ करके कहता है वर्ण से क्या मतलब है? हमारे दुर्योधन ने, भांजे ने जो बोला, क्योंकि वो हमेशा उसका ही। तो सब लोग कहते नहीं नहीं, पूछा है तो बताएंगे, कोई बात नहीं। तो कहा कि इसमें एक है शूद्र वर्ण का, दूसरा एक क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है ब्राह्मण, 4 को कुल के 4। कहते हैं इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए, मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो क्षत्रिय है
उसको 6 साल की सजा दी जाए, और इसमें जो ब्राह्मण है उसको 6 साल की सजा दी जाए। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, समझदार है। तो ये जो कहानी है, ये जो वृत्तांत, एक संगम युग की बातें। हम क्षुद्र थे, अज्ञानी थे, उस समय गलत कर्म किया, माफ हो सकता है। वैश्य बनकर के किया था, माफ हो सकती है। क्षत्रिय बनकर के गलत कर्म किया, माफ हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय हम रोज ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा में पढ़ाता है, ज्ञानी बने, और ज्ञानी बनकर के अगर कोई गलत कर्म करेंगे उसका तो एक का कितना गुना बढ़ेगा। इसलिए अब हमें ज्ञानी बनकर के कोई गलत कर्म नहीं करना है। ये कर्मों के, नहीं तो कई भाई बहनी कहते हैं, जब हम ज्ञान में आए थे ना, हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, योग ही नहीं लग रहा है। जब ज्ञान में आए थे, परमात्मा ने हमारा सारा बोझ उतार दिया, हल्के हो गए। जैसे ज्ञान में चलते गए, तो जैसे चलते गए, फिर कहेंगे हम तो गृहस्थ में रहते हैं ना, ये सब चलता है, वो भी ऐसे करते हैं ना, अभी हम तो नए नए ना। जो इसके परमात्मा ने जो बताए हुए नियम संयम को हमें दबाना शुरू किया, मिस करना शुरू किया, कोई ना कोई बहाना करना शुरू किया, फिर एक का दोबारा बढ़ना शुरू किया, और बढ़ते बढ़ते फिर विकर्म बढ़ गए, फिर योग कैसा लगेगा, खुशी कैसी होगी। इसलिए ज्ञानी होने के बाद अब हमें कोई भी गलत नहीं करना है। और अभी तो चारों तरफ से परिवर्तन का नगाड़ा बज रहे हैं। इसलिए अब हमें, कृष्ण अर्जुन का कहता है, हे अर्जुन, तो ये युद्ध छोड़ करके भागो नहीं। अगर ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। इसी तरह इस विकार के युद्ध में हम कूदे हुए हैं। अगर कोई संस्कार के वश हो भी गए तो भी हमें भागना नहीं, ज्ञान छोड़ना नहीं। लेकिन अगर ज्ञान योग में करते करते अगर कोई संस्कार के वश हो भी गए तो भी स्वर्ग में जरूर जाएंगे, सतयुग त्रेता में जरूर जाएंगे। इसीलिए ज्ञान कभी भी छोड़ना नहीं। अगर इस युद्ध में माया विकारों के साथ युद्ध करते करते अगर जीत जाएंगे, पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए ज्ञान योग को कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर कोई संस्कार आ गया, कोई प्रॉब्लम आए, छोड़ो नहीं, दोबारा फिर दौड़ना शुरू करो, भागो। इसीलिए इस कर्मों के घुई गति को समझ करके अब हमें कर्म करने हैं, और कभी भी हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, कभी भी तंग नहीं होना है किसी के व्यवहार से, किसी के स्वभाव से, किसी के बातों से। इस कर्मों को समझ करके, और उसके लिए मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे संसार में जो बोता है वही उसको काटना पड़ता है, उसी से हमारा शरीर बनता है, हमारे संबंध मिलते हैं, सब कुछ उसी से। इसलिए कर्मों की गति बड़ी गहरी है, और इस कर्मों की घुई गति को समझ करके अब हमें पॉजिटिव कर्म करना है, और किसी के भी व्यवहार से, किसी की बातों से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने संकल्प को नहीं चलाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है। क्योंकि व्यर्थ ये ऐसा है, एक बार पैदा होगा और किसी के प्रति नफरत आएगी, घृणा आएगी। जैसे कोई नाटक होता है, नाटक में हर एक को स्क्रिप्ट मिलती है लिखत, और जैसी जिसकी स्क्रिप्ट है सब पाठ बजाते हैं। समझो किसी की स्क्रिप्ट है इसको गाली देने की, और वो गाली देता उस समय थोड़ी गुस्सा करता, उसको पता है असली गाली तो है ही नहीं। इसी तरह ये संसार में एक नाटक है, इस नाटक में हर एक की अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्ची की स्क्रिप्ट अलग है, पत्नी की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट। अब जैसे जैसे स्क्रिप्ट है सब डायलॉग बजा रहे हैं। अब कोई गाली देता है तो हम क्या करते हैं, या कोई नहीं सुनता, कहे कि मेरा पति कोई सुनता ही नहीं ना, मेरा पति सुनता ही नहीं करके नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, पति तुम्हारी सुनेगा, वो स्क्रिप्ट में लिखा वो सुनेगा। इसलिए किसी ने गाली भी दी, कुछ झगड़ा भी किया, क्योंकि वाह आपने बड़ी आज अच्छी स्क्रिप्ट बजाई, बड़ा मजा आ गई, खुशी गायब नहीं होगी। इसीलिए कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति आए, विपरीत बातें आए, लेकिन खुशी कभी भी हमें नहीं छोड़ना है, सदा खुश रहना है। और जो सदा खुश रहता है
वो जीवन की हर परिस्थिति में पास हो सकता है, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकता है। इसीलिए वर्तमान समय इस कर्मों को समझना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए मैंने जो एग्जाम्पल्स दिया, एक तो बच्चे वाली बात बताई, जुड़े बच्चे की, कोई देने के लिए है कोई लेने के लिए। दूसरी बात बताई वो आगरा वाली बात बताई, धृतराष्ट्र की बताई, भीष्म पितामह की बताई, मुझे लगता है दिल्ली की वो घटना भी सुनाई, वो पुलिस वाले की। इसके साथ साथ मैंने वो बच्चे वाली कहानी बताई, मुंबई वाले बच्चे की स्टोरी भी बताई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए, शंकर पार्वती की बात भी बताई। अगर इस एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे और साथ में अच्छे कर्म करेंगे तो सचमुच हम सदा सुखी रह सकते हैं, व्यर्थ संकल्प से मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि व्यर्थ संकल्प करने चलाने से, ज्यादा सोचने से हमारा मनोबल कम हो जाता है, आत्मबल कम हो जाता है, फिर परचिंतन करेंगे नेगेटिव। इसलिए वर्तमान समय सदा हमें हल्के रहना है, किसी के भी व्यवहार से कभी डिस्टर्ब नहीं होना है, सहनशील बनना है। और तब हम आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करके, हम ज्ञान का चिंतन करके हम सदा योगी स्वरूप में रह सकते हैं, कर्म योगी बन सकते हैं। इतना ही नहीं, रात को सोए तो भी हमारा ध्यान लगा रहेगा, नहीं तो ये सारा दिन की व्यर्थ बातें, निगेटिव बातें, हमारी चैन की नींद भी नहीं होगी ठीक। और डॉक्टर तो आजकल कहते हैं डीप स्लीप में सो जाओ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। डीप स्लीप उसकी होगी जो व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए वर्तमान समय में व्यर्थों से मुक्त बनना है और सदा खुश रहना है, यही आज का टोटल विषय था। इसलिए आज से कभी भी कांटे नहीं बोना है। बाबा हजारों अंकों से मुझे देख रहे हैं और किसी के भी अगर व्यवहार से कुछ अनबन बनी है, कुछ निगेटिव डाला है, उसको निकाल करके सबके लिए दिल अपना स्वच्छ करो। क्योंकि अब रिटर्न जर्नी है, वापिस जाना है, किसी के प्रति भी मन में कुछ भी लेके नहीं चलना है। तो ये है आज का विषय। तो आप लोग जरूर पॉजिटिव बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे, हल्के बनेंगे, ठीक है। लास्ट में 2 मिनट हम थोड़ा सा कमेंट्री के द्वारा योग करेंगे और लास्ट में ये कर्मों का गीत भी सुनेंगे, ठीक है। बाकी बहुत बहुत राज भाई को बहुत धन्यवाद, बबीता बहन और भी सभी बहनें, सबको जैसे लग रहा है कि मैं दार्जिलिंग में बैठा हूँ, दार्जिलिंग में ठंडी ठंडी हवा। तो आप लोग तो इस वर्ष में तो हमारा मधुवन में दार्जिलिंग जैसा हुआ, हमको पता ही नहीं चला गर्मी कब और आई और कब चली गई। क्योंकि कोरोना के कारण पॉल्यूशन काफ़ी कम हो गया, यहाँ बीच बीच में बरसात भी हो रहे हैं और बिल्कुल ठंडी हवा। तो इसलिए बहुत अच्छा मौसम भी रहा। और ख़ास तो आप लोग बहुत अच्छा तपस्या कर रहे होंगे और करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। चलो अभी 2 मिनट हम लोग अच्छी तरह कमेंट्री से योग करेंगे और उसके बाद लास्ट में गीत सुन करके कार्यक्रम पूरा करेंगे। सभी अपनी जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे, स्वयं को भ्रुकुटी आसन पर स्थित रखेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर स्थित हूं। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया, मेरे मन के अंदर के कई प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। इसीलिए आज से मैं किसी के भी व्यवहार से तंग नहीं होगा, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। वास्तव में मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, ये कोई मुझे देने के लिए है, कोई मेरे से लेने के लिए है। आज से मुझे कभी भी कांटे नहीं बोना है। मैं सदा ही श्रीमत प्रमाण चल करके श्रेष्ठ कर्म करूंगा और कभी भी मेरे जीवन में आने वाले विपरीत परिस्थिति में नेगेटिव नहीं बनूंगा।
मैं बिल्कुल शांत हूं, मैं निश्चिंत हूं। आज से मैं साक्षी होकर के रहूंगा। हर एक का पार्ट साक्षी होकर के देखूंगा। मैं महान आत्मा हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है, इसीलिए मुझे 63 जन्मों के विकर्म परमात्मा के याद से चुक्त करने हैं। वास्तव में मैं एक ज्योति आत्मा हूं। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे अपने अव्यक्त वतन की तरफ जा रही हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार मैं अव्यक्त वतन को देख रही हूं बुद्धि के द्वारा। अव्यक्त बाबा से मैं दृष्टि ले रही हूं। आज मैं बिल्कुल हल्की होती जा रही हूं। धीरे धीरे प्रकाश के शरीर को यहीं छोड़ करके एक ज्योति बन करके परम धाम में जा रही हूं। जैसे मैं सर्वशक्तिवान के पास पहुंचती हूं, बाबा के सानिध्य से मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। बाबा के सानिध्य से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही है। शिव बाबा शांति का सागर है। मैं शांत स्वरूप स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए मेरी ईगो से आंखें तरस रही थी, आज उस बाबा को जी भर करके मैं देख रही हूं। मीठे बाबा, आपने मुझे विकर्म करने से बचाया। मुझे कर्मों की घुई गति का ज्ञान दे करके पाप कर्म करने से बचाया। आज से मेरी आंखें खुल गई। मेरे दुखों का कारण मेरे ही कर्म। मैं सदा ही आपके श्रीमत पर चल करके अच्छे ही बीज बोऊंगी।
बाबा के सानिध्य से मैं अशरीरी बनती जा रही हूं, विदेही बनती जा रही हूं। बाबा आप तो क्षमा के सागर हो, मेरे द्वारा अनजान से कर्म हुए हैं। अब मैं भविष्य में ध्यान रखूंगी, मैं बीजरू बनती जा रही हूं। बाबा से शक्तियां लेकर के वापिस धीरे धीरे मैं आत्मा इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैंने भौतिक शरीर में बुद्धि के द्वारा पहुंची, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मैं एक आत्मा हूं। अब इस ऊर्जा को विश्व में फैलाऊंगी।